अरे ये सीट तो दरवाज़ा खोलते ही अपने आप पीछे हो रही है और दरवाज़ा बंद करते ही अपने आप आगे हो रही है। ये क्या कमाल है। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। जैसा आप देख ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं B6 की ड्राइवर सीट के बारे में। आपने देखा इसका अमेजिंग फीचर, जिसमें जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं ये सीट अपने आप से पीछे हो जाती है, जैसे कि आपका वेलकम कर रही हो, आपको एक्सेस दे रही हो कि आप आराम से कंफर्टेबली आकर के बैठें। और जैसे ही हम इस पे बैठते हैं और डोर बंद करते हैं, वैसे ये सीट अपनी पोजीशन पे वापस हो जाती है। ये फीचर मुझे बहुत ही कमाल का लगा, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम फीचर है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और किस गाड़ी में ये फीचर आपने देखा है। मैंने तो ये फीचर अभी और किसी ईवी में नहीं देखा है। अगर ईवी के अलावा किसी और गाड़ी में आ रहा है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट के सारे फंक्शंस, जिसमें इसमें मेमोरी के भी फंक्शंस हैं। इसमें 3 मेमोरी फंक्शंस दिए गए हैं। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस वीडियो में। बट ये दिखाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी। और सब्सक्राइब करने से आप ही का फायदा भी है, क्योंकि जो भी नया वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ रिलेटेड टू B6 नहीं, बट मैं और सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कवर करूंगा, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कमर्शियल हो, तो उससे रिलेटेड इमीडिएट अपडेट आपको मिल जाएगी। इसमें हम सिर्फ फीचर्स ही नहीं कवर करेंगे, हम इश्यूज और उनके रेजोल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ओन कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसमें अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको हम कवर करेंगे उस व्हीकल से रिलेटेड सीरीज के अंदर। और उसमें अगर आप वीडियो शेयर करना चाहेंगे उस इशू से रिलेटेड और अपने खुद को भी शेयर करना चाहेंगे, तो हम बहुत खुशी से आपको भी उस वीडियो में दिखाएंगे, आपके बारे में भी डेफिनेटली बताएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर ऐसा कोई इशू है आपके ईवी में तो आप उसे अभी से हमको शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो सीरीज उस व्हीकल की आएगी, हम उसके अंदर आपको जो इशू है वो डेफिनेटली बताएंगे। तो हमारा ईमेल आईडी electricvehicletalks@gmail.com आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और सेम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस ईमेल आईडी पे आप अपने बारे में डिटेल्स और वो इशू की वीडियो क्लिप शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सीट के क्या फीचर्स हैं, कैसे उसका मेमोरी फंक्शन वर्क करता है, जो कि बहुत सिंपल है। और उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सीट में कितने फंक्शनैलिटीज हैं। 6 वे फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सीट है और वो हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली एक एक करके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सीट के सारे फंक्शनैलिटीज आपको मैं एक एक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वेंटिलेटेड सीट है, तो इसमें यहाँ वेंटिलेशन का बटन भी दिया गया है। ऑल्दो आप इसको स्क्रीन से भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप और तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 लाइट जली थी इनिशियली, तो ये एक बार जब ऑन होता है तो 3 लेवल पे जो ऑन होता है। इसके अलावा आप इसका लेवल 1 कम कर सकते हैं। ये तो इसका फंक्शन हो गया। बाकी के हमारे मेमोरी फंक्शंस हैं, मेमोरी फंक्शन बताऊंगा उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके कंट्रोल किस तरह से वर्क करते हैं। ये आपका जो ये कंट्रोल है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये लुम्बर सपोर्ट के लिए है। तो आप देख रहे हैं जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये लुम्बर सपोर्ट इसका बहुत अच्छा वर्क करता है इनफैक्ट, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे फंक्शंस हैं वो ये है। और फंक्शंस में अगर हम ये ऊपर वाले बटन को लेंगे तो इससे हम, आप देख रहे हैं, इससे हमारी बैक पीछे जा रही है। और इसी तरह से इसको मैं अगर आगे कर दूंगा तो मैं अपना बैक एडजस्ट कर सकता हूँ इसके साथ। इसके जो नीचे दिया गया बटन है उसको आप अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो सीट नीचे आ रही है, राइट। ये बिल्कुल नीचे आ गई, बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे आ गई। और इसको मुझे ऊपर उठाना है तो मैं इसको ऊपर की तरफ प्रेस करूंगा और ये ऊपर आ जाएगी। तो हमारी 4 फंक्शनैलिटी हो गई। इसके अलावा अगर आगे पीछे हमें सीट को करना है तो यहाँ पीछे से हम इसको आगे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम आगे आ गई और आप देख रहे हैं यहाँ से भी ठीक ठाक गैप नजर आ रहा है। और इसी तरीके से मैं इसको अगर ऐसे करूंगा तो ये पीछे आ जाएगी।
अब जो सेटिंग्स मैंने अपनी मेमोरी की कर रखी थी वो अब सब डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो अब मैं अगर अपना मेमोरी फंक्शन फर्स्ट क्लिक कर दूं और उसको दबाए रखूं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली उस स्टेट में आ गई जो मैंने सेट की हुई थी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इन फंक्शनैलिटीज से अपनी सीट को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे इस एम बटन पे एक बार और फिर आप क्लिक करेंगे ये कोई भी एक मेमोरी फंक्शन का बटन जो कि एम्प्टी है या पीछे से अगर ऑलरेडी उसमें कोई मेमोरी है तो वो इरेज हो जाएगी, नई मेमोरी आ जाएगी। एक बीप की साउंड आपको सुनाई देगी और उसके साथ ये सेटिंग हमारी हो जाएगी। तो ये थे B6 के मेमोरी फंक्शन सीट के और आई होप आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इफेक्टिव भी है, बिल्कुल इसमें कोई ग्लिच नहीं होता है। और सबसे खूबसूरत फीचर जो मुझे इस गाड़ी का लगा वो एक वेलकम एक वो लगा जिसके अंदर वेलकम गेस्चर है, जिसमें ड्राइवर डोर का दरवाजा खोलते ही ये सीट पीछे हो जाती है और बैठते ही दरवाजा बंद करते ही ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाती है। अगर ये फीचर पैसेंजर सीट में भी ये दे देते तो बहुत ही कमाल की बात हो जाती, क्योंकि इस टॉप एंड सेगमेंट की गाड़ी में ये इतना तो बनता है। बेशक थोड़े से पैसे ये ऐड कर देते हैं बट ये फीचर देना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट करके मुझे बताइए। और महिंद्रा से अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी ऑप्शन दे सकते हैं आप चाहें तो, और जो ऑलरेडी ओनर्स ले चुके हैं गाड़ी को वो अगर सीट को चेंज कराना चाहें इलेक्ट्रॉनिक वाली से तो उनको कुछ कंसेशनल रेट पे उस सीट को आप उपलब्ध कराएं। ऑप्शनल रखिए, वो एडिशनल पैसे दे करके उस सीट को लगवा सकते हैं। तो ये फीचर तो आप दे ही सकते हैं क्योंकि जो भी कंट्रोल्स हैं वो सब सीट के अंदर दिए गए हैं। तो आपको स्पेसिफिकली डोर में कोई उसका कंट्रोल सेटअप नहीं करना। तो आई थिंक ये किया जा सकता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस बारे में। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मे बी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में ये मुझे आप जरूर बताइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे इसकी रीच बढ़े। और आप अगर चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं, जो मैं लाइव करने की सोच रहा हूं हफ्ते में एक दिन, तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट करेंगे, आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार ही मैं डिसाइड करूंगा कि लाइव आना है कि नहीं, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइट है। उसमें से मैं डेफिनेटली टाइम निकालूंगा अगर आप चाहेंगे तो। उसके लिए पहली जरूरत यह है कि आप लोगों की तरफ से मेरे पास उस चीज के लिए मैसेज आना चाहिए, तभी मैं समझ पाऊंगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो फिर हम लाइव सेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण में।